नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो संवाद पर, जहां हम आपको भारतीय संस्कृति, इतिहास और रहस्यों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। आज हम बात करेंगे एक अत्यधिक रोचक और रहस्यमय विषय पर। आखिर कुंभ मेले में कहां से आते हैं नागा साधु? कुंभ मेला हमारे देश की सबसे बड़ी धार्मिक और सांस्कृतिक घटना है, जहां लाखों लोग एकत्रित होते हैं, लेकिन इनमें से नागा साधु एक विशेष स्थान रखते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम जाने कि नागा साधु कौन होते हैं, उनकी उत्पत्ति क्या है और कुंभ मेले में उनका महत्व क्या है। नागा साधु एक विशेष प्रकार के सन्यासी होते हैं जो भारतीय हिंदू धर्म के विशेष तंत्र और साधना पद्धतियों से जुड़े होते हैं। इन साधुओं का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति होता है, लेकिन यह साधु अन्य साधुओं से कुछ भिन्न होते हैं। ये साधु साधना के दौरान दुनिया से पूरी तरह से अलग हो जाते हैं और अपने शरीर को कड़ा तप करके पूरी तरह से त्याग की अवस्था में रहते हैं। नागा साधु अपनी जीवित अवस्था में शरीर को विभिन्न प्रकार के तपों से विकृत कर देते हैं। यह साधु अक्सर नंगे शरीर में होते हैं, सिर मुंडवाए होते हैं और अपने शरीर पर भस्म या चंदन का लेप लगाते हैं। वह स्वयं को नाग यानी सांप से जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि नागा साधु का यह विश्वास होता है कि उन्हें सर्प की तरह दुनिया से अलग होकर साधना करनी चाहिए। नागा साधुओं की उत्पत्ति बहुत पुरानी है। ये साधु प्राचीन समय में युद्धों के दौरान अपनी शक्ति और साधना के कारण प्रसिद्ध थे। विशेष रूप से जब हिंदू धर्म के साधना पद्धतियों का विकास हुआ तो कई संतों और योगियों ने समाज से दूर जाकर कठिन तपस्या करने का निर्णय लिया। इन साधुओं ने अपने अस्तित्व को पूरी तरह से भौतिकता से मुक्त कर लिया और अपने जीवन को केवल आत्म उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए समर्पित कर दिया। कुंभ मेला, जहाँ लोग नदियों में स्नान करते हैं, लेकिन यह भी एक विशेष अवसर है जब नागा साधु यहाँ एकत्रित होते हैं। नागा साधु अपने विश्वास और साधना के चलते इस मेले का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। इन साधुओं का कहना होता है कि वह संन्यास लेने के बाद पूरे समाज से कटकर अकेले तपस्या में लीन रहते हैं और इस दौरान उन्होंने भौतिक सुखों और इच्छाओं का त्याग किया होता है। नागा साधुओं की साधना बहुत ही कठिन और विशिष्ट होती है। ये साधु अक्सर गुफाओं, जंगलों और अन्य निर्जन स्थानों पर रहते हैं ताकि इनकी साधना को कोई विघ्न न आए। वे घंटों ध्यान, प्राणायाम, योग और अन्य तपों में लगे रहते हैं। कुंभ मेला भारत के 4 प्रमुख स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। यह मेला हर बार एक निश्चित समय के अंतराल के बाद आयोजित किया जाता है और इस दौरान लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। लेकिन इस मेले का अन्य महत्वपूर्ण पहलू वह है नागा साधुओं की उपस्थिति। कुंभ मेला नागा साधुओं के लिए एक बहुत ही खास अवसर होता है। यह अवसर उन्हें अपनी साधना की शक्ति का प्रदर्शन करने का मौका देता है। कुंभ मेले में पहुंचने के बाद नागा साधु शाही स्नान में हिस्सा लेते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठानों में एक है। शाही स्नान के दिन ये साधु नदियों में सबसे पहले स्नान करने जाते हैं, क्योंकि इन्हें मान्यता प्राप्त है कि जो व्यक्ति पहले स्नान करता है उसकी आत्मा पवित्र हो जाती है। नागा साधुओं का कुंभ में आना एक केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि उनके लिए एक अवसर होता है कि वह अपनी साधना का स्तर ऊंचा करने, साथ ही अपने साधु और अनुयायियों और समाज के साथ अपने अनुभव साझा करने का मौका होता है, जो उनके लिए मोक्ष की दिशा में एक और कदम बढ़ने जैसा होता है। नागा साधु भारतीय संस्कृति के एक अनूठे और अद्वितीय हिस्सा हैं। इनकी साधना, तपस्या और जीवन जीने का तरीका हमारे समाज को बहुत कुछ सिखाता है। यह एक कुंभ एक ऐसा अवसर है जब हम भारतीय धर्म, परंपरा और इतिहास के सबसे अद्भुत पहलुओं को जान सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे हम आपको एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।